बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इन्जॉय करेंगे जी। हम भी अपनी काऊ के साथ बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि इसका आज लास्ट डे है और उसके बाद इसने अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाना है जी। ये जानवर होते ही इसलिए है। अहमद साहब कह रहे हैं ज़रा एनू प्यारा शेरा करिए, एनू नुआ तो आके इसकी खूब क्या होता है चंपी शंपी करके फिर इसको कुर्बान करेंगे। अब उसकी नाई की बारी आ गई है ताकि उसको गर्मी ना लगे, किसी किस्म की गर्मी ना, कोई कीड़ा ना हो इसके ऊपर, इसलिए इसको अच्छी तरह वॉश किया जा रहा है ताकि इस ये भी साफ़ सुथरी हो जाए। गर्मी की वजह से ना इन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद ना नहाना पैंदा ताकि ना इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि इनको कोई हीट हूट ना लगे, इनको गर्मी ना लगे। हालांकि ये जानवर है, ये बाहर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी थिंकिंग है ना, अंदर रह के ना हम लोग अंदर रह के हमें फील होता रहता है नहीं नहीं इनको सर्दी नहीं सॉरी गर्मी लगती होगी। ये वाला सीन है। कल का दिन तो ऐसा था बच्चों का कि बस इस गाय से हमने 1 मिनट भी अंदर नहीं जाना। अगर अंदर गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, गाय चली जाएगी कहीं, ये हो जाएगा वो। हालांकि हमने सारा दिन गैरेज में बांधी रखी कि ना अंदर रहे ताकि बार बार बाहर जाके चेक ना करना पड़े कि बाहर खड़ी भी है कि नहीं खड़ी, क्योंकि सन्नाटे की वजह से अब हमें तो नहीं ना पता चलेगा कि बाहर अगर हम खड़ी कर गए तो कोई लैल हो गया तो कि पता लगना सी। तो अहमद साहब ने अब इसको नहीं करानी शुरू कर दी ताकि वो साफ़ सुथरी हो जाए। तो अब इसको शैम्पू करने की भी बारी आने वाली थी। इसको शैम्पू वीक करना सी ताकि इसके बाल भी सिल्की हो जाएँ। जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, यही बात है ना। ऐसी वजह ना, क्योंकि शैम्पू तो हम लाजमी करते हैं तो लिहाजा फिर उदा भी शैम्पू ज़रूरी है। बस फिर अहमद ले आया है अपने टॉमी फ्रैंकी के शैम्पू। अब इसको शैम्पू करेगा और अच्छी तरह इसकी नाई करेगा। मैंने कहा बाद में शायद इसका हेयर स्टाइल भी बनेगा, लेकिन नहीं, गल इतने मुक गई सी। सिर आके उन्होंने साफ़ सुथरा करता सी, उस तो बाद हेयर स्टाइल वगैरह कुछ नहीं बने सर। मुझे तो लगता था शायद ये भी कारनामा हो, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग के बाद इसको तैयार करने के बाद फिर इसको कैट वॉक करवाई जानी थी। चलो जी हुन तुसी आ जाओ तो हुन घूमना फिरना शुरू कर दो। ये बस ना वैसे ना मोहब्बत की बात होती है जानवर से। जिसको ज़्यादा लगाव होगा ना वो उसकी बहुत केयर करेगा, ये हकीकत होती है। जिसको लगाव होगा ना उसको गोदी में बिठा लेंगे, उसके पास भी बैठ जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जिसको इतनी लगन नहीं ना होती वो दूर रहते हैं। ये वैसे नेचुरली बात होती है। अहमद को ना जानवर के साथ बहुत प्यार है, जिसकी वजह से ना उसके बहुत केयर करता है। अब ये ज़्यादा केयर करता है ना, इस वजह से इन्होंने कुछ भी नहीं हो रहा। कोल खड़ा उन्होंने नवाई जा रहे। मैं तो क्या, मैं क्या तू नहा के उन्होंने घसा ही देना है। मासूम सी गाय है, इसने कुछ भी नहीं कहा। मीन्स के एक होता है ना, क्योंकि लत्त इत्थे पैंदी उत्थे पैंदी, ये वाला सीन होता है। इसने कुछ भी नहीं कहा, मज़े से नहाई जा रही। लेकिन हमारे अब्बा जी की काऊ इस बार आई है, इतनी एग्रेसिव है, ऐसे आंखें निकालती है, मतलब वही हो गया। मीन्स के थोड़ी सी है, ड्रोनी सी है। उसको 2 बंदे हैंडल करते हैं, वो एक के साथ मैनेज नहीं होती। ये वाली हमारी वाली काऊ जो थी ना कि बच्चे ही लेके जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उसने को कुछ नहीं कहा। लेकिन हमारे अब्बा जी की काऊ है कि 2 बड़े बंदे लगते हैं तो फिर वो काबू आती है। तो अब कुर्बान करते वक्त देखते हैं उसके साथ क्या सीन होता है। राम दी गाख निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अहमद ने देख लिया, उसको साफ़ सुथरा कर दिया, उसको पूरा नला धुला के। मैंने तो कहा इसके बाद कंडीशनर भी लगाओ ताकि ये और हसीन हो जाए। अगर ये वाइट कलर की होती ना तो फिर इसके ऊपर मेहंदी भी लग जानी थी। हमारे ना छोटे तो बकरे जब आते होते थे ना वाइट होते थे ना, तो फिर हम उसके ऊपर चांद सितारे मेहंदियाँ शहदियाँ लगाते होते थे। लेकिन ये ऑलरेडी इतनी डार्क कलर की थी होते तो मेहंदी का रंग नज़र भी नहीं आना सी। वरना हमने ये पंगा ज़रूर लेना था, क्योंकि बकरों के साथ हम अक्सर ये वाले पंगे लेते होते थे, उनको मेहंदी लगाते होते थे इसके ऊपर। तो अब ये वाला कलर ही ऐसा था कि इसके ऊपर मेहंदी ना नज़र नहीं आनी थी, वरना ये भी पंगा ज़रूर होना था। तो कोई ना कोई मीनाकारी हो ही जानी है। अहमद आवाज़ नहीं चल रहा कि अपना टॉवल ले आके ना इनू सही तरह साफ़ कर दे के तो पानी के कतरे भी ना रहन। वो बेचारी दूर भाग रही है और वो उसको साफ़ करी जा रहा है। दरअसल शैम्पू जो लग गया है ना, उन शैम्पू लाना भी है ना। वो मेहानी के ना हालात चेक करे, उसको ना जो उसका चारा वगैरह था ना खाना, अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करती कि मैं इसको खिलाती हूँ। लेकिन हमने 1-2 दफ़ा आवाज़ें लगाई, हमने कहा मेहानी ने तो इसको टेस्ट भी कर लेना ये कैसा है। वो यही बात हुई कि वो उसको खिला रही थी, उसके हाथ पे लग गया तो इसने मुँह पे लगा लिया। मीन्स के खा लिया उसका चारा, टेस्ट कर लिया कि वो कैसा है। हम लोगों ने चीखें मारी, वो एकदम डर गई, पीछे हो गई कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। तो बस उसको बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा था कि बस उसके मुँह में डाली जा रही थी। ये वाला सीन हुआ था। हमने अहमद को पास बिठाया हुआ था, ज़रा ध्यान रखा है ना, एक उंगलियाँ ही खा जाए। और मैं यानी बार ना गैरेज में जब बंदी हुई थी ना, तो अंदर लाउंज की ना विंडो से बार आके चेक करती है कि काऊ बाहर है, मैं भी बाहर चली जाऊँ, उसके पास चली जाऊँ। वो वाला सीन हुआ था। एक साड़ी उम्मे हानी ने बड़ा सताया, एक साड़ी मरियम ने बहुत सताया। ए भी ना गाय नू लै के फिरती रहती, ना डरती है, कुछ भी नहीं इसको होता। उसका बस नहीं चल रहा कि मैं इसको ले के ना पूरा घूमती रहूँ। और हान साहब तो कह रहा था मैंने अब इसकी रस्सी नहीं छोड़नी। और हाँ ना, आदमी होने का सबूत दे रहा था कि मैं आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मीन्स के जानवर को मैं बिल्कुल कैरी कर सकता हूँ। उसकी प्रॉपर रस्सी पकड़ के आगे जाने की कोशिश कर रहा था। अब ये चलता नहीं है, अगर चलता होता ना इन्हें ज़रूर गानों पीछे लाया होना सी तो आप आगे नाचते होना सी। ए वाला सीन होया होना सी।
ये ना जानवरों के 2-4 दिन होते हैं जो हम लोगों ने घर में रखने होते हैं, इतने डिफरेंट डेज़ होते हैं, टोटली लाइफ से डिफरेंट। अगर हम नॉर्मली ये चीज़ें घर रखें ना तो हम फेड अप हो जाएं, हमें मज़ा ही ना आए कि ये क्या चीज़ें हैं, मीन्स हमारी लाइफ से थोड़ी सी हट के ये चीज़ें हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ना ये ईद पे एक ऐसा होता है कि ईद पे जब हम जानवर लेते हैं ना तो हम लेडीज़ को भी गुस्सा नहीं आ रहा होता, बड़ी गल होती है वैसे कि गंद पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैसी हो गया ये क्योंकि एक मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं, एक तो कुर्बानी अल्लाह की राह में देनी है, वो एक सेंस होती है, और सेकेंडली ये होता है पता है हमें ये 2 दिन रहनी है, 2 दिन का काम है, 2 दिन बाद हो जाना है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ों को एंजॉय नहीं ना करेंगे तो फिर हम टोटली फेड अप हो जाएंगे, हमें बड़ी ईद अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अब हमें बहुत अच्छी लगती है, जितने जानवर ज़्यादा आते हैं ना उतना ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है, वो ये वाला सीन होता है। तो ओ देखो दूर कैमरा कैप्चर किया असी कि वेखने इन्हों के घर की आया, क्योंकि जब पूरी रोड पे बैठ बैठ के सारा दिन गुजारा है ना तो ऐसा सीन होता रहा है कि जो कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, किधर को जा रही है, और ये वाली जो थी ना पिकअप्स वगैरह ये वाली गाड़ियां, तो पक्का कंफर्म होता था अंदर से जानवर ही निकलने हैं। अगर कोई तोड़ा पकड़ के जा रहा है तो हम गेस कर रहे थे इनका जानवर आ चुका है, क्योंकि ये तोड़ा पकड़ के जा रहे हैं, यकीनन ये चारा लेने जा रहे, पट्ठे लेने जा रहे हैं, ये वाला सीन हुआ था। मीन्स के वही डिस्कशन 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 ये वाला था काम सारा। वैसे ए है कि ऐतकी असी वो लोग वेख लेने बाहर जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। ये बच्ची मैंने जरिश वगैरह को मैं जब स्कूल लेने जाती हूँ ना तब मैंने देखी थी, स्कूल के अंदर देखी थी, अपने मोहल्ले में मैंने आज तक नहीं देखी थी कि ये भी यहाँ पे रहते हैं, तो बिल्कुल कभी भी नहीं देखा था। और ये बच्ची को मैं देख के हैरान हो गई, तो मैंने ना इस तरह कैमरा ऑन किया हुआ, बकरे लेके ही घूम रही, तो मैंने एकदम देखा, मैंने कहा जरिश ये तो मैंने आपके स्कूल में ही बच्ची देखी है। तो उसने मुझे बताया कि हाँ जी ये हमारे स्कूल में है। तो मुझे इतनी हैरत हुई है कि मैंने कभी भी नहीं इन बच्चों को देखा। तो कहती है मामा इस तरह है, हमारे स्कूल के इतने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हैं, तो हमने यही वाला वो कहती है मैं जब स्कूल में जाती हूँ तो मुझे कहते हैं जरिश आप तो यहाँ लगता है यहाँ पे रहती ही नहीं हो, हमने तो आपको कभी नहीं देखा और हमने कभी उनको नहीं देखा। वो ये वाला सीन हुआ होता है कि पता नहीं चलता बच्चों की, वही ना स्कूल टाइमिंग वगैरह सबकी एडजस्ट हुई होती है, स्कूल एकेडमी ये वो बिजी 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 बिजी। और ये वाहिद कुर्बानी के दिन थे जो सब लोग निकले हुए थे। हमारे पूरे एरिया में ना इस तरह पार्टियां बनी हुई थी, हर कोई बाहर बैठा हुआ है, टेबल चेयर्स लगाई और वो सब बाहर बैठे में अपने अपने जानवरों के साथ, सब ही इंजॉय कर रहे हैं, सब बड़े छोटे सब के सब इंजॉय कर रहे हैं। हमारे घर के सामने ना प्लॉट होने की वजह से ना तो यहाँ पे ना बहुत मज़ा आ रहा था कि ना लोग ना अपने ला के ना यहाँ पे खड़े थे और थोड़ी देर छोड़ देते थे ताकि ना जानवर ये यहाँ पे ना फ्रीली घूम सके। तो ये वाला सीन था, वो जब फ्रीली घूमने के लिए छोड़ते थे ना बच्चों मेरी तो एक लात अंदर तो एक लात बाहर सी, ताकि मैं फटाफट ना सका अगर इनका कोई वो क्या होता है बुरा सीन चल गया, भागने वाला सीन चल गया। बच्चों ये तो होता ही है ना सीन, क्योंकि जानवर तो जानवर है, हम जितना मर्जी कहें ये जानवर मासूम है, ये कुछ नहीं कहता, ये कुछ नहीं कहता, लेकिन जानवर जानवर ही होता है। कभी दिमाग उदा उल्टा हो जाए तो वो नसना शुरू कर दें या डर जाए, कुछ भी हो सकता है। इन बातों की वजह से ना मेरी एक लात अंदर तो एक लात बाहर, मैं सुकून से बैठ नहीं रही थी, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती हूँ मुझे ये होता है अभी गाय आए मेरे ऊपर गिर गई, अभी बकरे आए मेरे ऊपर आ गए। तो बस यही इन्हीं डर की वजह से ना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, एक टांग अंदर एक टांग बाहर, एक टांग अंदर एक, प्रॉपर बैठने की कोशिश नहीं करती है। मरियम मैडम ने ना तो यह गां बेचारी ਨੂੰ थका दिता सी, कभी उत्थे लैंदी सी, कभी इत्थे लैंदी सी, कभी गोल गोल घुमाती सी, पूरी उसके साथ इसने परफॉर्मेंस की। मैंने कहा 2-4 दिन रही ना तो इन्हें पूरे करतब सीख जाने ने कि उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं। यकीनन इसने ना वो क्या करना है, सिट स्टैंड भी सीख जाना था, यह वाला सीन होना सी। लो जी बच्चों की फिर तो यही इंजॉयमेंट्स है ना, उनको गोल गोल घुमा रही मैं कहूँ बाद जो चक्कर आने उन्हें गोल गोल घूमना शुरू कर देना, ये वाला सीन था। चलें जी फिर आपको होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी। अब कल देखते हैं हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं इस गाय को गोल गोल घुमाने के लिए। और उम्मे हानी साहबा को देख ले आप, इसको बिल्कुल डर नहीं लगता कि मेरे पास से गुजर गया। इसको अगर मैं ऊपर बिठा के घुमाना शुरू कर दूँ ना तो बस वो फिर मुझे ये सोच के कुछ होता है कि नहीं कुर्बानी का जानवर है कि इसके साथ ना जुल्म नहीं करना, बच्चे ऊपर बिठा के घुमाऊँ, ये करूँ वो करूँ। लेकिन बच्चों का शौक बड़ा था कि हमें यहाँ पे इसके ऊपर बिठा के सैर भी करवाएं। चलो जी होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।